12वें अध्याय के 12वें श्लोक की चर्चा चल रही थी, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रेयो ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागा शांतिरनंतरम। अर्थात अविवेक से अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान ही अर्थात शब्द और युक्ति के द्वारा आत्मनिश्चय रूप परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है। फिर उस परोक्ष ज्ञान से निधिध्यासन विशेष रूप से श्रेष्ठ है। फिर ध्यान की अपेक्षा कर्मफल त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्मफल त्याग के बाद शांति या मुक्ति मिलती है। तो यहाँ पर कर्मफल के त्याग का महत्व बताया गया। पहले के श्लोकों से ऐसा लगता था कि मानो भगवान श्री कृष्ण कर्मफल के त्याग का इतना अधिक महत्व नहीं मानते हैं, और ये मान लो यह कहते हैं अच्छा ये लास्ट अल्टरनेटिव के बारे में मान लो हमको अंतिम व विकल्प के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार की भावना हमारे मन में आती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था मय्येव मन आदस्य मयि बुद्धि निवेश्य निवशिष्य मय्येव अत उद्वम न संशय अथ चित्तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय अभ्यास समर्थोषि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि पूर्णस्थितिमवाप्स्यसि अथि तदपि शक्नोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु हितात्मः। तो कहने का मतलब वो सब करने के बाद मानो अंतिम विकल्प के रूप में कहा भगवान ने श्री कृष्ण ने तुम मुझ में ही मन को स्थापित करो, मुझ में बुद्धि को निविष्ट करो, इसके अंदर शरीर छोड़ने पर मुझ में ही प्रवेश कर सकोगे, इसमें संदेह नहीं। यह मानो एक अत्यंत सरल बात उन्होंने कही, अत्यंत सरल भाषा में, परंतु फिर से कहा हे अर्जुन यदि मुझ में मन को स्थिर नहीं रख सकते हो, ये तो सभी समस्या सभी के पास है, एकाग्रता का अभाव है, मन एक जगह टिकता नहीं है, तो भगवान में भी टिकता नहीं है। हाँ दूसरी बातों में टिक जाता है पर भगवान में नहीं टिकता है। तो ये सबका अनुभव है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने समझ लिया कि वह यदि नहीं स्थिर रख सकते हो तो दूसरा विकल्प दिया, तो अभ्यास योग के द्वारा मुझे पाने की चेष्टा करो। अभ्यास योग का मतलब जैसे मैंने बताया था बारंबार उस मन को निविष्ट करने की चेष्टा करना, फिर जाता है दौड़ करके बाहर लाना, यह अभ्यास योग है। अभ्यास योग में भी तुम असमर्थ हो तो मेरी प्रीति के लिए पूजा पाठ श्रवण कीर्तन आदि कर्मों का अनुष्ठान करो, क्योंकि मेरी प्रीति के लिए कर्मों कर देने से चित्त शुद्ध होकर तुम मोक्ष लाभ कर सकोगे। इतना अत्यंत सरल बना दिया। फिर कहा अच्छा ये भी करने में असमर्थ हो, विभिन्न ऑल्टरनेटिव दिए जा रहे हैं, बहुत प्रकार के विकल्प, अच्छा ये भी करने में असमर्थ हो तो संयत होकर सब कर्म अर्पण रूप योग का आश्रय करके सारे कर्मों का फल त्याग करो। सारे कर्मों का फल त्याग यह मानो लास्ट अल्टरनेटिव। इससे हमारे मन में, अर्जुन के मन में यह मानो यह संशय होता है कि यह मान लो मैं कर्म फल का त्याग करूंगा, ये मानो निकृष्टतम साधना है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं निकृष्ट साधना नहीं, उत्कृष्ट साधना है। तो पहले क्यों नहीं बताया? ऐसा लगता कि ये कुछ ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तब कर्म फल त्याग करो। मतलब अत्यंत सरल है, सबसे सरल वही है। तो फिर तो क्यों पहले बात नहीं कह दी कर्म फल के त्याग की? तो उन्होंने यही कहा श्रेयो ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागा शांतिरनंतरम। क्यों ये सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि ये कर्म फल के त्याग से शांति प्राप्त होती। मन की शांति बहुत आज की आवश्यकता है। किसी के मन में शांति नहीं, तो मन की शांति कैसे मिले? इसके लिए बहुत सारी शिविरें हो रही है, बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, बहुत सारी दवाइयाँ निकल रही है, बहुत सारे क्लिनिक खुल गए मन की शांति प्राप्त करने के। शॉर्टकट उपाय, लॉन्ग कट उपाय, बहुत सारे ये हो गए। क्यों? लोगों मन में शांति नहीं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत सरल उपाय बताते हैं, कर्म फलों का त्याग कर दो, उससे शांति मिल जाएगी। कर्म फल त्याग के बाद ही शांति या मुक्ति मिल जाती है। और ये कैसी शांति है? जो शांति चिरस्थायी है, वह 1-2 दिन की शांति नहीं है। ये आपने वो खाना खा लिया और बाद में 3 घंटे बाद फिर से वही शांति या फिर से वही वस्तु की आवश्यकता हुई। इस प्रकार की अस्थायी शांति नहीं, स्थायी शांति प्राप्त होती है कर्म फल के त्याग से। और कुछ नहीं करना है,
हे प्रभु, जो कुछ भी कर्म मैंने किया वो उसका जो कुछ फल होता है वो मैं आपको समर्पित करता हूँ। यह एक एटीट्यूड ऑफ माइंड, यह जो मन का दृष्टिकोण, यह प्रार्थना हमें करते रहना है। इससे सरल और क्या हो सकता है, और इससे महान भी कुछ हो सकता नहीं। क्यों? कर्म फल के त्याग के बाद तुरंत शांति मिल गई, जो कि हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो यह नहीं है कि क्योंकि ये सरल है साधना इसलिए महान नहीं है। नहीं, बहुत महान है, बहुत ही महान है, जिसका रिजल्ट होता है चिर शांति। तो ये कर्म फल का त्याग की साधना, कर्म के फलों को त्यागना है, उनको समर्पित कर देना है ईश्वर को। और हाँ, ये बात है कि जब कर्म के फल त्याग करते हैं तो फल हम जब समर्पित करते हैं भगवान को, तो अच्छी क्वालिटी का फल समर्पित करते हैं। सड़ा हुआ फल तो हम समर्पित नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से अच्छे कर्मों को ही, उनके फल को हम समर्पित करेंगे। अपने आप हमारे मन में ये भावना है कि भाई ये फल तो कर्म के प्रत्येक कर्म जो मैं कर रहा हूं उसको मुझे समर्पित करना है ईश्वर को। तो सड़ा हुआ फल तो हम समर्पित नहीं कर सकते, सड़ा हुआ काम भी समर्पित नहीं कर सकते, खराब दुष्कर्म भी नहीं कर सकते। तो अपने आप हमारे जीवन में वो बदलाव आता है कि भाई ये कर्म तो हमको समर्पित करना है। शांति का प्राप्त करने के लिए ये जो कुछ भी काम हम लोग कर रहे हैं वो ईश्वर की प्रेरणा से करें। तो ईश्वर को समर्पित जब करना ही है तो अच्छी सचेत किया जाए और अच्छा कार्य किया जाए। तो यह हमारे मन में स्वतः ही यह प्रेरणा होती है। परंतु यह मानो एक प्रकार का विश्वास भगवान श्री कृष्ण दिलाते हैं अर्जुन के माध्यम से मानव जाति को कि अविवेक से अभ्यास की अपेक्षा ज्ञानी अथवा शब्द और युक्ति के द्वारा, शब्द और युक्ति के द्वारा आत्मनिश्चय रूप परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है। परोक्ष ज्ञान की बात है, प्रत्यक्ष ज्ञान तो सर्वश्रेष्ठ है, उसमें कोई सवाल ही नहीं है। फिर उस परोक्ष ज्ञान से निधिध्यासन विशेष श्रेष्ठ है। फिर ध्यान की अपेक्षा कर्मफल त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्मफल त्याग के बाद ही शांति या मुक्ति मिलती है। और फिर और भी भगवान श्री कृष्ण, यह जो हम कर्म फल का त्याग करेंगे तो करते करते, साधना करते करते हम जब जो कुछ भी काम करेंगे ईश्वर समर्पित बुद्धि से करेंगे, ईश्वर को उसका फल समर्पित कर देंगे। रिजल्ट क्या होगा? तो नेट रिजल्ट तो शांति मिलेगी, चिर शांति मिलेगी। और क्या होगा? और जिसने इस प्रकार से वह मानो एक सच्चा भक्त बन गया, उसका टेस्ट क्या है? व्हाट इज द टेस्ट? कसौटी क्या है? जैसे द्वितीय अध्याय में अर्जुन ने पूछा था, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितदिकिं प्रभाषेत हिमासित व्रजेत किम। तो स्थित प्रज्ञ की आप बातें बोल रहे, जो स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है, कैसे उठता है, क्या करता है, यह बातें जब पूछी थी, स्थित प्रज्ञ के लक्षण पूछे थे, उसी प्रकार से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सच्चे भक्त के लक्षण बताए। हम मानो परीक्षा में बैठे, भगवान परीक्षक हैं, और परीक्षा किस चीज की? हमारी भक्ति की। तो हम लोग सच्चे भक्त है या नहीं, हम कैसे जानेंगे? तो इसके लिए परीक्षा का जो उसके परीक्षा के लिए जो प्रश्न बताए, जो उसके लक्षण है बताए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्त समे प्रियः। सर्वभूतानां समस्त प्राणियों के प्रति अद्वेष्टा द्वेष रहित, मैत्रः मित्र भाव युक्त, करुणः दयालु, निर्मम ममत्व बुद्धि रहित, निरहंकार एवच और अहंकार शून्य, सम दुख सुख, सुख और दुख में समभावापन्न, क्षमी क्षमाशील, सततम सदा संतुष्ट, योगी एकाग्रचित्त, यथात्मा संयचित, दृढ़ निश्चय दृढ़ विश्वासी, मई मुझ में अर्पित, मन बुद्धि को सौंपने वाला, यह जो मद भक्त मेरा भक्त अर्थात भजनशील है, सह
वह मेरा प्रिय है। मैं किसको प्रेम करता हूँ, किस भक्त को ज्यादा प्यार करता हूँ, तो सब लक्षण बता रहे हैं। समस्त प्राणियों के प्रति देश रहित, समस्त प्राणियों के प्रति, केवल भले मेरी कम्युनिटी के लोगों को मैं प्रेम करूंगा, बाकी प्रति घृणा करूंगा, ऐसा यहां पर कहीं बताया नहीं। समस्त प्राणियों के प्रति, सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम ये भी नहीं बताया सर्व मनुष्याणाम, केवल मनुष्य के प्रति ऐसा नहीं, इसमें जीव दया भी आ जाती है। समस्त प्राणियों के प्रति, चाहे मनुष्य हो, जानवर हो, पशु पक्षी जो भी हो, उन समस्त प्राणी के प्रति द्वेष रहित, बिना द्वेष का, अद्वेष का, सर्वभूतानां मैत्र करुणैव च। तो यह उन सब समस्त प्राणियों के प्रति द्वेष रहित, मित्र भाव युक्त, सबके प्रति मित्र भाव युक्त, शत्रु भाव युक्त नहीं, मित्र भाव युक्त, ममत्व बुद्धि रही। इस पे कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है, निर्ममो। अरे निर्मम, निर्मम तो हम लोग समझते हैं, अरे ये तो बड़ा निर्मम है, तो हम उसको तो अच्छी क्वालिटी नहीं समझते, हम समझते हैं ये तो खराब बात है। निर्मम है मतलब उसमें ममता है ही नहीं, कठोर हृदय का है। तो यहां पर उस अर्थ में हमें को नम को नहीं लेना है, निर्मम को, बड़ा निर्मम है। जो किसी की हत्या करता है तो बड़ा निर्मम है, हत्या कर डाला, मन में ममता नाम की कोई ये नहीं है, करुणा ममता कुछ नहीं है, और इस खून कर डाला। तो हम लोग समझते हैं जो ये ममत्व रहित है, निर्मम है, वो निर्मम को हम लोग खराब शब्द मानते हैं हिंदी में। निर्मम है बोले बड़ा निर्मम है, मतलब बिना हृदय वाला है, बिना दया वाला है, निर्मम है। पर यहाँ भगवत गीता में निर्मम का उस प्रकार अर्थ नहीं लिया गया। ये जो निर्मम वो वाला निर्मम नहीं, जो निर्ममता पूर्वक किसी की हत्या करता है वो निर्मम नहीं, ये संस्कृत का निर्मम है। निर्मम का मतलब होता है ममत्व रहित, मैं और मेरी भावना। यदि आपका ममत्व किसी भी एक वस्तु में या एक व्यक्ति में रहा तो फिर ईश्वर के साथ प्रीति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। मैं और मेरा ये 2 इंच का फर्क है। इसीलिए यशोदा कितना भी जब बंधने जाती है कन्हैया को, जो रस्सी है 2 उंगल कम होती है। वो 2 उंगल क्या है, एक मैं और मेरा। मैं और मेरा गया तो तुरंत फिर कन्हैया बन जाता है। ये मैं और मेरा का जो बंधन है हमारा, मैं, अहंकार और ममत्व, और मेरा माने ममत्व, ये मेरा है, ये पराया है, अपना और पराया है। तो ये जहां पर ये भावना है किसी और व्यक्ति में, ईश्वर के अलावा किसी और व्यक्ति में या वस्तु में यदि हमारा ममत्व है तो फिर हम ईश्वर के सच्चे भक्त नहीं हो सकते। ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा। प्रेम गली अति साकरी तामे 2 न समाए। ये प्रेम गली अति साकरी है, उसमें केवल 2 ही रह सकते हैं, केवल एक ही रह सकता है, या ईश्वर या हमारे प्रति, हमको जिसके प्रति ममता है वो। प्रेम गली बड़ी सकरी है। तो प्रेम गली अति साकरी तामे 2 न समाए। या मैं समझाऊं, या मेरा अहंकार आएगा, या भगवान आएंगे, या मेरी एक आसक्ति का कोई केंद्र होगा, तो फिर भगवान बोलेंगे टाटा मैं चला। ये उस अर्थ में यहां पर ममत्वहीन कहा गया कि ममता, यदि हमारी ममता रही किसी भी वस्तु में तो फिर वह सच्चा भक्त नहीं हो सकता। इसलिए निर्मम यहां पर जो शब्द है वो उस पॉजिटिव अर्थ में लेना पड़ेगा। निर्मम मतलब ममत्व रहित, आसक्ति रहित, उस अर्थ में हमको लेना पड़ेगा। तो समस्त प्राणियों के प्रति द्वेष रहित, मित्र भाव युक्त, दयालु, ममत्व बुद्धि रहित और अहंकार शून्य, सुख और दुख में समभावापन्न। वही की बात आएगी। सीधा प्रज्ञा में भी यही कहा गया। सीधा प्रज्ञा क्या लक्षण, दुख द्वेष में विनिमना
सुखेषु विगत स्त्रिय वीतराग भय क्रोध जितेंद्र मुनि रुच्यते। वही की वही बात आ गई, सुख और दुख में संभाव होगा तो सीताप्रज्ञ बनेगा। यहाँ पर भक्तों के लक्षण में भी वही बात, सुख और दुख से जो विचलित न हो, सुख और दुख में संभावापन, क्षमाशील, सदा संतुष्ट, ये मुश्किल है। आजकल के जमाने में तो बोले और चाहिए और चाहिए और चाहिए, कंज्यूमरिज्म का जमाना आ गया, उपभोक्तावाद का जमाना आ गया। संतुष्ट तो बोले रहना ही नहीं, जितने मोटिवेशन पिता बिल्कुल संतुष्ट मत रहो, असंतुष्ट रहो और भी आगे बढ़ो, खूब बड़ा एम रखो। एक रात में करोड़पति बनने का प्रयत्न करो, एक ही रात में बिल गेट्स बनने का प्रयत्न करो, एक ही रात में एकदम मोटिवेशन ऐसा देंगे। अरे बोले जरा आज का यदि 100 नहीं मिलेगा तेरी हालत क्या होगी, पहले बता, तू तो बहुत मोटिवेट कर रहा है सबको। पर ऐसी बात बोलेंगे जैसा बात बोलने में तो कुछ लगता नहीं। और इस प्रकार से इतने युवक गुमराह हो जाते हैं, बड़ी बड़ी बात बोल करके रात दिन अपना बोले हैव हाई ड्रीम्स, हाई ड्रीम्स। अरे हैव हाई ड्रीम्स का मतलब होता था सपने पूरे रखो, सपने बड़े रखो कि मैं देश की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर, ये बड़ा सपना होता है। मैं कल के मैं मर्सिडीज बेंज कार खरीद लूंगा, इस सपना यदि पूरा नहीं हुआ तो आत्महत्या कर लूंगा, ये कोई मोटिवेशन स्पीच नहीं है। तो ये हमको याद रखना पड़ेगा। यहां पर जो बताया है सदा संतुष्ट, संतुष्ट रहने का मतलब यहां पर दो चीजें हैं। हमारी आध्यात्मिक स्थिति से हमें संतुष्ट नहीं रहना, उसके प्रति हमें व्याकुल होना चाहिए कि नहीं ये बराबर, अभी और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है। और मटेरियल थिंग्स के लिए जो भौतिक पदार्थ है, वो भौतिक पदार्थ है जो सर्कमस्टांसेस हैं, अभी वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें हमें संतुष्ट रहना है, किच नहीं करना है। हम लोग उल्टा करते हैं, आध्यात्मिक हमारी प्रगति के बारे में संपूर्ण संतुष्ट हैं, बिल्कुल ही हमें व्याकुलता नहीं है, जितनी प्रगति बहुत है बिल्कुल संतुष्ट है। और मटेरियल थिंग के लिए, लौकिक कामनाओं के लिए हम लोग असंतुष्ट, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और ये मोटिवेशन स्पीच वाले और बढ़ा देते हैं कामना, नहीं और कामना करो, एकदम करो, विजुलाइज करो कि तुम बिल गेट्स बन गए, विजुलाइज करो, फिर बाद में नहीं हुआ तो आत्महत्या कर लेता है। तो कहने का मतलब यह है कि हमें संतुष्ट रहना है अपनी परिस्थितियों में, अपने लौकिक परिस्थिति में, और लौकिक हमारी सामग्री हो गई, लौकिक हमारे पास जो कुछ भी है, धन संपत्ति है, ठीक है, अपना मकान हो गया, 2 मकान हो गए, संतुष्ट हो, नहीं है एक दूसरा तीसरा 3 मकान हो गए, चलो 3 नहीं और एक, अच्छा ठीक है अमेरिका में भी ले लो, हो गया, भारत में 3 हो गया, अमेरिका में, अभी संतुष्ट नहीं और असंतुष्ट। तो वो उसमें फिर भगवान में मन नहीं लगेगा, फिर बोलेंगे अच्छा इस कंट्री में भाव कम हो रहा है, वहां पर एक मकान ले लो, अभी बाद में जब भाव बढ़ जाएगा तो उसको बेच करके फिर भारत में हम लोग जहाँ रहने वाले वहां का मकान। ये मन हमेशा उसी में रहेगा, ईश्वर में नहीं रहेगा। तो क्या संतुष्ट है? लौकिक कामनाओं के प्रति यदि असंतुष्ट है तो फिर अलौकिक के प्रति ध्यान जाएगा नहीं। जैसा कहा कि मन या तो लौकिक में जा सकता है या अलौकिक में जा सकता है। तो यह जो बहुत बड़ा शब्द है ये, तो हमारे यहाँ पर जो कहा गया सदा संतुष्ट, संतोष के समान बड़ा धन नहीं है, बहुत बड़ी कहावत भी है, संतोष के समान बड़ा धन नहीं। सबसे बड़ा धन क्या है? सोना चांदी हीरा माणिक नहीं, सबसे बड़ा धन यदि किसी के पास हो सकता है वह संतोष। संतोष नाम का धन आ गया, फिर दूसरे धन की आवश्यकता नहीं रहती, संतोष। पर आजकल किसी को मन में संतोष नहीं, भले उसका नाम संतोष होगा, वो सबसे ज्यादा असंतुष्ट होगा, पैसे से भी असंतुष्ट होगा, लोगों से भी असंतुष्ट होगा, अपनी पत्नी से भी असंतुष्ट होगा, नाम है संतोष। तो ये संतोष, और अब तो सिखाया भी जाता है संतुष्ट मत रहो, आगे बढ़ो, मोटिवेट करते हैं, दिन रातों रात बढ़ जाओ, असंतुष्ट रहो अपनी परिस्थिति में। हाँ, ईश्वर के प्रति जाने के लिए संतुष्ट हो, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं।
साल में एक बार गए बहुत हो गया, बहुत ज्यादा नहीं, उसमें संतुष्ट हो, परंतु इसमें असंतुष्ट हो। भौतिक परिस्थितियों को, भौतिक धन पदार्थ संपत्ति लेने के लिए असंतुष्ट हो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, यह मानो, पर फिर भक्त बनने नहीं सकते। सच्चा भक्त है वो सदा संतुष्ट रहता है, लौकिक उसकी कामनाओं में बहुत संतुष्ट रहता है, लौकिक उसकी जो उपलब्धि है उसमें संतुष्ट है। यदि असंतुष्ट होगा उसमें भक्ति नहीं आ सकती। फिर वही हो सकता है, सभी लोग इसीलिए बोलते हैं कि भाई बाद में देखा, मैं गया तो मंदिर जब जा रहा था, इतनी बड़ी भिखारियों की लाइन, इतनी बड़ी लाइन भिखारियों की। मंदिर में जाते समय देखा, मस्जिद में भी देखा, गिरजाघर में, सामने तो भिखारियों की लाइन, और वो कोई दे रहा है उनको, कुछ खाना दे रहा है, कुछ पैसा डाल रहा है, 2, 5, 10 पैसा, ये सब भिखारी। और अंदर में क्या देखा? सुपर भिखारी। ये लोग तो भिखारी, ऑर्डिनरी भिखारी, बोलते 1 पैसा दे दे बाबा, 1 पैसा दे दे, 1 पैसा दे दे बाबा, 1 पैसा दे दे, यही बोलते हैं उन लोग। ज्यादा 2 पैसे की बात करते हैं, ज्यादा मांगते ही नहीं उन लोग। ऐसा नहीं बोलते कि मुझे 100 रुपया दे दे, 50 रुपया दे दे, 1 रुपया दे दे बाबा, 1 रुपया दे दे, ये सब भिखारी। और अंदर में सुपर भिखारी, हे भगवान मेरे को लॉटरी लग जाए 1 करोड़ की, उसमें छोटी बात है ही नहीं। हे भगवान मेरा वो केस मैं जीत जाऊं, हे भगवान मेरा ये हो जाए। कोई भी भगवान के पास जाता नहीं है बिना किसी डिमांड के। भगवान बोलते कभी एक आध बार तो यार आया करो मिलने के लिए। हमेशा डिमांड जब आती है वही बात होती है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। पर वो हम लोग भूल जाते हैं। जहां विपत्ति आई, या तो विपत्ति में आते तब जाते भगवान के पास, या फिर बोलेंगे अरे भाई ये मकान का सौदा नहीं हो रहा, जरा निपटा दे। कुछ न कुछ डिमांड लेके जाते हैं, कुछ न कुछ डिमांड लेके जाते हैं। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बोलने की बात ही बोलते हैं, परंतु आज की रात में मेरा तो सौदा पट निपटा दे। अरे फिर सौदा मेरा आ गया। अभी तक बोला तेरा तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। वो जगह जगदीश हरे आरती के पास तुरंत बोला, पर अभी मेरा ये इतना जो मेरा कर देना काम। तो ये संतोष यदि हम नहीं होते हैं, संतोष नाम का धन नहीं आया, तो हम सच्चे भक्त नहीं बन सकते। सच्चे भक्त का एक लक्षण है कि वो अपनी परिस्थितियों में, अपने जो कुछ भी परिस्थिति है उसमें संतुष्ट है। असंतुष्ट रहने से फिर वो सच्ची भक्ति नहीं होगी। फिर वही वाली भक्ति, भिखारी वाली भक्ति, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, लेन देन की भावना। तू मुझे मेरा ट्रांसफर करा देगा तो मैं 1 रुपए का नरियल चढ़ाऊंगा, तो मेरी 1 लाख की लॉटरी लगाएगा तो मैं तुझे 5 रुपए का नरियल चढ़ाऊंगा। बस यही लेन देन की भावना। और उसमें भी बाकी लोगों को जब रिश्वत देते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर को पहले टेबल के नीचे दे देते हैं, काम होगा कि नहीं पता नहीं, पर यही आशा के साथ कि वो हमारा काम करेगा। एडवांस में वो पूरा रिश्वत का पैकेट पहुंच जाता है, अच्छी तरह से बढ़िया से वो सजा करके वो पैकेट दे दिया जाता है। करोड़ों रुपए का पैकेट, लाखों रुपए का पैकेट, बिना इस प्रकार के ये गारंटी के कि वो काम हो जाएगा। और यहाँ भगवान के साथ जो लेन देन की बात होती है कि पहले तू मेरा काम कर, उसके बाद में मैं नारियल चढ़ाऊंगा, और तू वो भगवान बेचारे देंगे 10 लाख रुपए और तुम उसको दोगे 5 रुपए का नारियल, वो भी बाद में, पहले काम कर। और यदि बाई चांस काम करने में थोड़ी देर हुई तो इतनी गाली की बौछार उसको मिलती है कि इतना मैंने प्रार्थना किया, कल 3 मिनट तक प्रार्थना किया, इतना मेरा बिजी शेड्यूल में से 3 मिनट निकाल कर ये तो, और फिर भी तूने मेरा ये नहीं किया। भले ये बात अलग है कि ऑफिसर के पास 2 घंटे उसने विनती किया, उसने 2 घंटे लगाए, बात नहीं किया, तो ऑफिसर को गाली नहीं देते। भगवान को तो जब गाली मिलती है,
अधिकांश समय भगवान गाली खाते रहते हैं। यदि काम हो जाता फिर भूल जाते लोग, वोट ऑफ थैंक्स देने भी नहीं जाते, तो भी चलो भाई तुमने काम किया। बाद में याद आया, अरे भगवान को हमने बोला था कि ये मेरा लड़का यदि बच गया तो मैंने मानता की थी कि मैं अंबाजी में जाकर के नारियल चढ़ाऊंगा। अरे यार जाना पड़ेगा, अभी तो लीव नहीं है। फिर लीव आई तो बोले अरे यार कुल्लू मनाली जाना है, बच्चे बैठते हैं। ऐसा करते 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 20 साल बाद नहीं आ रहे, तो भगवान के साथ तो ऐसा नहीं हो सकता। चलो भाई, जब हमारे लड़के को बचाया था तो अपना वो नारियल चढ़ाना है अंबाजी के मंदिर में, पूरा कर दो। ये मानता 20 साल बाद बहुत भले आदमी हो तो होती है, नहीं तो काम निपट गया, उसके बाद कौन भगवान को याद करता है। फिर जब क्राइसिस आती है उसके बाद में फिर ये मनुष्य स्वभाव है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि संतुष्ट सततम योगी, संतोष जो है, संतोषवान, संतोष बहुत बड़ा धन है। तो सदा संतुष्ट, एकाग्र चित्त, संयत, दृढ़ विश्वासी, मुझ में मन और बुद्धि को सौंपने वाला जो मेरा भक्त है वह मेरा प्रिय है। इतने सारे लक्षण गिराए हैं सच्चे भक्त के लक्षण। अब सोचिए, अब पेपर में बैठो, परीक्षा में हम लोग सोचते हैं ना कि भक्ति सबसे सरल है, तो देखो कितना मार्क्स मिलता है। ये भक्ति के लक्षण मिला लो, कितना मार्क्स मिलता है सरल तो है, परंतु प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। कहने का मतलब यह है, यदि हम कहते हैं कि हमको भक्ति के लिए भी जो प्रयत्न तो करना पड़ेगा, और कितने सारे विकल्प बताए, ये मेरे मन में मेरा भगवान का भजन करो, ये नहीं होता है उसके लिए टाइम नहीं मिलता है तो मुझे स्मरण करो, ये भी नहीं होता है तो मन में स्मरण करो, वो भी नहीं होता है। जो कुछ भी काम करते हो उसका फल मुझे समर्पित कर दो। कितने सारे ऑल्टरनेटिव विकल्प भगवान श्री कृष्ण देते हैं। तो अर्जुन के माध्यम से हमारी आधुनिक मानव के लिए सबसे पहली बात है, किसी को भी परीक्षा में बैठा जाता है, पहले बच्चा ये पूछता है, अच्छा ऑप्शन मिलेगा तुम्हें? ऑप्शन मिलेगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा तो कितना ऑप्शन मिलेगा, ये पहले उसके पहले ये होता है। तो भगवान जानते हैं ये आधुनिक मानव ऑप्शन की बात पहले करेगा, तो इसलिए बहुत सारे ऑप्शन दे, ये नहीं तो ये करो, अच्छा ये नहीं होता तो ये करो, वो नहीं होता ये करो, इतने सारे ऑप्शन दे के रखे, ये नहीं तो ये करो। यह भगवान की असीम करुणा है। और इस प्रकार से उन्होंने ये जो लक्षण बताए हैं, क्यों लक्षण बताए? ये लक्षण इसलिए बताए हैं कि मेरा सच्चा भक्त कौन है ये तुम जान सको। ये तो परीक्षा उसी समय हो जाती है जब विपत्ति आती है, तो कुछ जो सीजनल भक्त रहते हैं वो टूट जाते हैं, बोले अब हमको भगवान में विश्वास नहीं है, भगवान ने इस प्रकार से किया मेरे साथ, अब मुझे भगवान में विश्वास नहीं है। ये सीजनल भक्त हैं। जो नैष्ठिक भक्त हैं वो सोचते हैं कि इस घटना के पीछे, दुर्घटना के पीछे भी कुछ न कुछ मंगल होगा जो हमको भी नहीं दिख रहा है, कुछ न कुछ हमारे कर्म रहे होंगे, कुछ न कुछ कारण रहा होगा, तो ईश्वर करुणामय है, दयामय है, फिर भी ऐसा मेरे जीवन में क्यों हुआ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो हुआ सो हुआ, हे ईश्वर अब सहन करने की शक्ति दो और हम अच्छे रास्ते पर चल सकें, आगे भविष्य में यह हमको सहन न करना पड़े, उसके लिए हमको शक्ति दो। यह जो मानव ईश्वर के प्रति समर्पण भाव जो रहता है, ये समर्पण भाव यदि बना रहता है तो हम धीरे 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 उस सच्चे भक्त की कैटेगरी में आ सकते हैं। एक दो दिन की बात नहीं है, कोई भी चीज एक दो दिन में नहीं होती है। तो भक्त होना भी, सच्चा भक्त होना, ऐसे तो भक्त बहुत ठीक है, बड़े हम सभी लोग भक्त हैं। क्यों? पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्ता प्रयच्छति, पत्र पुष्प तो दे ही देते हैं भगवान को, तो हम दे ही देते हैं, तो भी हम भगवान के भक्त हो ही गए, तो भगवान के भक्त सभी हो सकते हो। इसीलिए भगवान में श्रद्धा हो, श्रद्धा पूर्वक आपने पत्र फल दे दिया, ये भी भक्ति तो हो ही गई। परंतु उसमें भी दो प्रकार के बताएंगे स्वामी जी ने, स्वामी विवेकानंद ने बताया भक्ति योग में।
पराभक्ति, अपराभक्ति। पराभक्ति तो बड़ी उच्च अवस्था है, नरसिंह मेहता मीराबाई जैसी भक्ति, ये तो रेयर है। परंतु अपराभक्ति में भी हम यदि धीरे धीरे ये सब करते हैं, प्रयत्न करते हैं संतुष्ट रहने का, ये सब लक्षण इसलिए बताया कि हम इसको अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करें। जैसे बताया कि सच्चा भक्त कौन होता है? जो सदा संतुष्ट रहता है। तो हमें संतुष्ट रहने की यह उसका प्रयत्न करना चाहिए। हम नहीं है सच्चे भक्त तो पता लग गया, परीक्षा हमने दे भी दिया और हमको 0 नंबर मिला, वो भी ठीक है। पर अगले साल फिर जब परीक्षा दी तो 0 ना मिले, 1-2 नंबर मिले, तो क्या करना है? इतने सारे जो बताए गुण, एकाध को हम लाने का प्रयत्न करें, जितना हो सके प्रयत्न करें। अहंकार शून्य होने का प्रयत्न करें, दयालु होने का प्रयत्न करें, मित्र भाव युक्त रखने का प्रयत्न करें, देश भावना को कम करने का प्रयत्न करें, सुख और दुख में बहुत ज्यादा विचलित न होने का प्रयत्न करें, क्षमाशील बनने का प्रयत्न करें, संतुष्ट बनने का प्रयत्न करें, एकाग्रचित होने का प्रयत्न करें, संयत होने का प्रयत्न करें, विश्वास अपना दृढ़ करने का प्रयत्न करें। तो इस प्रकार से ये जो कुछ भी गुण यहाँ गिनाए गए उसको प्रैक्टिस करने का हम करेंगे प्रयत्न, तो धीरे धीरे हम सच्चे भक्त बनने की ओर अग्रसर होंगे। यदि आज हम अच्छे भक्त नहीं है, कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं। भगवान अत्यंत दयामय है, करुणामय है। ये भक्ति के लक्षण उन्होंने बता दिए। वह हम लोग एक ही रात में इस प्रकार के तुकाराम के समान या मीराबाई के समान या नरसिंह मेहता के समान भक्त बनने वाले नहीं। नरसिंह मेहता को इस प्रकार से कितने उन्होंने दिन रात भगवान का भजन किया, वो करते करते ऐसी स्थिति उनकी हुई। और दूसरा, केवल भगवान के भजन से तो होता नहीं है। अब मान लीजिए नरसिंह मेहता ने यदि उसकी भाभी ने उस प्रकार के कड़वे वेड़ नहीं कह रहे थे, कड़वे वेड़ नहीं कहती, कड़वी बात नहीं कहती, तो उनके मन में जो क्षोभ आया वो क्षोभ नहीं आता और घर से बाहर नहीं निकल जाते और इस प्रकार से शरणागत नहीं होते ईश्वर के कि बस प्रभु तुम्हारे सिवा कोई सहारा नहीं है। ये मन में ये विपत्ति या दुख या कष्ट, ये मार, ये बहुत ही महत्व की है। मीराबाई के जीवन में भी ये मार आई, नरसिंह मेहता के जीवन में भी ये मार आई। ये मार बहुत आवश्यक है। उस समय हमको लगता है कि भगवान निर्मम है, इस प्रकार से हमको मार रहा है, हम भगवान का नाम ले रहे हैं, ऊपर से हमको ये विपत्ति दे रहा है। पर ये जो विपत्तियां हैं ये हमको ईश्वर की ओर उन्मुख करती हैं। जो 1000 साल तक भगवान के नाम से जितनी प्रगति नहीं होती, एक चोट से वह अहंकार टूट जाता है, एक चोट से वह भीतर का अवरोध समाप्त हो जाता है। इसलिए भगवान ऑपरेशन कभी कभी करते हैं, स्पिरिचुअल ऑपरेशन। उस समय ये ख्याल रखते हैं, एनेस्थीसिया हाथ में रखते हैं ताकि कम से कम दर्द हो, पर करते हैं ऑपरेशन। पर सबका नहीं करते, सबका नहीं करते। जो हॉस्पिटल में दाखिल होता है उसी का करते हैं। कोई बोलते हैं कि नहीं हमारे जो फोड़ा है रहने दो, तो रहने दो। पर कोई कहता नहीं ये जो फोड़ा है संसार की आसक्ति रूप फोड़ा, उसको तो हम ऑपरेट करना चाहते हैं। तो बोले ठीक है, मैं ऑपरेट कर देता हूँ। तो फिर उसके लिए वो थोड़ी सी मार पड़ती है, फिर हम तिलमिला जाते हैं, फिर भगवान के ऊपर क्षोभ करते प्रकट करते हैं। परंतु जो सच्चे भक्त हैं वे बल्कि वो उनके प्रति कृतज्ञ होते हैं कि भगवान ठीक किया। बहुत कम लोग रहते हैं, अधिकांश लोग यही कहते हैं बस तेरा मेरा समाप्त, आज रिलेशन खत्म हो गया, बहुत किया तुमको प्रार्थना, यदि यही फल है भगवान को ना लेने का, नाम लेने का, तब टाटा बाय बाय, यही कहते सब लोग। कोई ऐसा नहीं समझता कि भगवान जो कुछ भी तूने किया उसके पीछे कोई न कोई होगा रहस्य, तो हमको तुम्हारे प्रति शरणागति का मार्ग और दृढ़ हो जाता है। वैसे बहुत कम लोग हैं। कुंती माता को भगवान ने कहा था, पूछा था कि तुम वरदान ले लो, तो कुंती माता ने भगवान को यही कहा कि वरदान देना, श्रीमद् भागवत की बात है, श्रीमद् भागवत में वो श्लोक दिया गया है। तो फिर अर्जुन, जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम वरदान ले लो, जो चाहिए मांग लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ,
तब कुंती माता ने, पांडव की माता ने मांगा, यदि आपको देना ही है वरदान तो हमारे पर ऐसी कृपा कीजिए कि आपको बारंबार विपत्ति आती रहे हमारे जीवन में। भगवान ने कहा, इतनी विपत्तियां कम है, इतनी विपत्तियां कम लग रही, और ज्यादा विपत्ति चाहते हो? लाक्षागृह में तुमको जला दिया गया, कितनी बार तुमको मरवा डालने की कोशिश की गई, पांडवों के ऊपर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक अत्याचार किए दुर्योधन ने, और मुसीबतों की कोई सीमा नहीं है। इतनी मुसीबतें जीवन में आई, वो कम लग रही है, और मुसीबतें चाहिए। बोले हाँ, यदि आप वरदान देना चाहें इतना ही वरदान दीजिए, हमारे जीवन में और विपत्तियां आए। बोले ऐसा वरदान कभी किसी ने नहीं मांगा। बोले मैं इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि जब जब विपत्ति आती है तब तक आपका दर्शन होता है, आप हमारे पास आते हैं और हमारी विपत्तियां दूर करते हैं, और जो विपत्तियां नहीं आती हैं हम आपको भूल जाते हैं। इसलिए और प्रभु विपत्ति दीजिए, और विपत्ति दीजिए, और विपत्तियों से रक्षा हम करते रहिए, और भी विपत्ति देते रहिए, और हम विपत्तियों के समय में आपको पुकारते रहें और विपत्ति से आप रक्षा करते रहें। यही हमारी एकमात्र वरदान। तो कुंती माता के समान भक्त होना तो हमारे लिए संभव ही नहीं है, असंभव है। परंतु यदि जब भगवान ने विपत्ति दे ही दी बिना मांगे, तब भगवान को हम यही कहें, भगवान ने विपत्ति दी तो जरूर इसके पीछे आपका कुछ न कुछ रहस्य होगा, कुछ न कुछ मंगल होगा। और हमको अभी तो दिखता नहीं, हमको लगता है कि इससे अधिक बड़ा तुम्हारे समान शत्रु कोई नहीं हो सकता दुनिया में, कोई नहीं, सबसे बड़ा शत्रु तुम हो, ऐसा हमारे मन में आता है। फिर भी हम यही प्रार्थना करते हैं कि इस विपत्ति को सहन करने की शक्ति दो, इतना ही मांगते हैं। ये सच्चे भक्त हैं। भले कुंती माता के समान उतना अधिक तो नहीं जा सकते हम लोग, ये तो सवाल ही नहीं है कि और विपत्ति दो। अरे बाबा, विपत्ति तो भगवान, हम तो सबके लिए प्रार्थना करते, भगवान विपत्ति से सबसे रक्षा करना। हम तो यही प्रार्थना करते हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, खुद के लिए प्रार्थना करें, विपत्ति से रक्षा, विपत्ति ना आए। परंतु यहां कुंती माता का हम ये नहीं कह सकते और विपत्ति आए, ये नहीं कहे। पर जब विपत्ति आ गई तो हम ये तो प्रार्थना कर सकते, भगवान इसके पीछे भी तुम्हारा कुछ न कुछ मंगलमय हाथ रहा होगा, तभी तो विपत्ति आई। हमने इतने प्रार्थना की, इतना हमने तुम्हारा नाम लिया, इतनी हमने तुम्हारी साधना की, और फिर भी हमारे जीवन में जब विपत्ति आई है तो जरूर इसके पीछे कोई न कोई रहस्य है, जरूर इसके पीछे तुम्हारी कोई कृपामय मंगलमय हाथ है। वो हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं, पर हमको उसको, उस विपत्ति को सहन करने की शक्ति दो। ये सच्चा भक्त इस प्रकार से वह प्रार्थना करता है। तो इसलिए ये भक्ति योग अत्यंत सरल सभी मनुष्य के लिए, और भगवान ने पूरा इसके लिए इतनी अच्छी तरह हमको ये समझाया है भक्त के लक्षण। इसकी चर्चा अगले रविवार को फिर आगे रखेंगे। आज ही समाप्त।